आइए एक सुखद समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। खाली युद्ध विराम को लेकर इस्लामाबाद के सरेन होटल में जो विचार मंथन यात्रा बैठक शुरू हो रही थी ना, उसमें अब ईरान भी शरीक हो गया। कल रात तक ईरान शरीक नहीं हुआ था, किंतु आज 4 नई शर्तों के साथ ईरान भी बैठक में शरीक हुआ। पहली शर्त तो यह है कि लेबनान में इजराइल के हमले तत्काल बंद किए जाएं। नंबर 2, हॉर्मज से सिर्फ मात्र 15 जहाज ही निकलेंगे। तीसरी शर्त, जो ईरान के जो संपत्तियां एसेट्स हैं उन पर बैन लगाया गया, उनको फ्री किया जाए ताकि ईरान उनका सदुपयोग कर सके। और ईरान ने भी कह दिया कि हम तो शांति के पक्षधर हैं और ईरान पर किसी प्रकार के अन्य बैन नहीं लगेंगे। इन 4 शर्तों के साथ ईरान ने पाकिस्तान की शांति वार्ता बैठक में भाग लिया। यह एक सुखद संवाद है, सुखद समाचार है। अच्छा हुआ कि ईरान शरीक हुआ और अब यहाँ पर चर्चा होगी। जहाँ तक अभी तक आया है कि लेबनान में इजराइल ने हमले कल रात के बाद से नहीं किए, यह भी एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। परंतु दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं है ना, ये तेहरान में भी वो विस्फोट हुए, बहरीन में भी विस्फोट हुए, हाइफा में विस्फोट हुए, ये हुए, तो ये छुटपुट छूट जो वारदातें हैं ना, चलती रहेगी। और अब जो यहाँ हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है ना, वो भी शायद बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि शांति वार्ता में शाम तक क्या क्या नए प्रस्ताव आते हैं, किन किन बातों पर सहमति बनती है, विचार विमर्श जारी है। अब यहाँ पर आया कि आप ये जो इजराइल ने शर्त मानी है कि नहीं, ये भी अभी स्पष्ट होगा। अमेरिका का क्या बयान आता है वो भी स्पष्ट होगा। ईरान ने भी जो शर्तों के साथ शरीक होने का 4 शर्तें लगाकर बैठक में शरीक हुए हैं, उस पर भी बातचीत होगी। वहाँ के कालीबाफ ने ये 4 शर्तें कल रात को जारी की और ये शर्तें जारी करने के पीछे यह मकसद है कि ईरान की जनता ये ना समझ ले कि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ईरान ने तो अपनी शर्तों के साथ बैठक में भाग लिया है, शांति वार्ता में भाग लिया, तो ईरान की जनता का आक्रोश न फैले, इसके लिए ये 4 नई शर्तें और साथ में जोड़ दी गई हैं, जिन पर अब चर्चा होगी। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये मामला आएगा। पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनको कि शांति वार्ता पसंद नहीं आ रही है, वे कुछ विध्वंस करना चाहते हैं। ये छुटपुट घटनाएं होगी, कोई भी नहीं है। अब तो ईरान ने भी हमले रोक दिए हैं, उधर इजराइल ने भी बेरूत में और लेबनान में हमले रोक दिए हैं। यानी एक शांति का प्रस्ताव चल रहा है, शांति का वातावरण धीरे धीरे बन रहा है। हम समस्या हॉर्मुज को फ्री करने की है, परंतु हॉर्मुज फ्री नहीं होगा, यह तय है। ईरान का ही उस पर अधिकार रहेगा। और ट्रम्प ने फिर एक नई घोषणा कर दी कि यदि हॉर्मुज फ्री नहीं हुआ तो अन्य विकल्प भी हमारे हाथ में हैं। हमारे हाथ में बहुत सारे विकल्प हैं। अरे आप ये पहले वार्ता हो जाने दो, वार्ता आप पूरी करो, आप अपने शांति प्रस्ताव रखो और सारे शांति प्रस्ताव राष्ट्र संघ को भेजो। राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि आए, राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के सामने, और जो जो इसमें शरीक है ना, राष्ट्र ईरान, इजराइल, इनके सबके हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्र संघ में रखे जाएं, वो रिकॉर्डेड। और उसके साथ ही राष्ट्र संघ ये भी शर्त लगाए कि यदि इन शर्तों का किसी भी राष्ट्र ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। शाम तक इंतजार कीजिए। होटल सरेन में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार के समझौते हो रहे हैं, कौन कौन सहमति दे रहा है, कौन असहमति जता रहा है, ये हम आपके सामने अपने दूसरे एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। अभी तो यह जो यहाँ चर्चा चल रही थी
कि एक झूठ फैलाया जा रहा कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल कल ही शांति वार्ता में बैठक शरीक हुआ। यह मात्र अफवाह थी। शांति वार्ता बैठक में आज ईरान शरीक हुआ है अपनी 4 नई शर्तों के साथ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी यहाँ सक्रिय हो जाना चाहिए, उसको भी अपना एक प्रतिनिधि इस बैठक में भेजना चाहिए था। भेजा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, किंतु जो भी ये शांति प्रस्ताव है ना, यह राष्ट्र संघ के मार्फत लागू होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, हमारी तो बात ये है कि ये राष्ट्र संघ के मार्फत लागू होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मामला बड़ा विचित्र, विश्व में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, महंगाई की मार हो रही है, और जो लेबनान में नरसंहार हुआ है उसका तो समूचा विश्व विरोध कर रहा है। ऐसा वो भविष्य में होना भी नहीं चाहिए, ये भी आश्वासन होना चाहिए। और सभी पक्ष शांति रखेंगे, वह सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। जो भी बात करना टेबल पर बैठकर अपने विवाद सुलझाएंगे, ये बात अहम होना चाहिए। और इस प्रकार का कोई उकसाने वाली कार्रवाई वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। विश्व में शांति की दरकार है, विश्व का मानव शांति चाहता। ये होटल सेरेन का जो अभी तक की जो चर्चाएं चल रही है ना, उसका प्रथम भाग हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। सारी अफवाहों का भी खंडन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये बैठक में शाम को क्या निर्णय होता है, कोई बात नहीं। यदि 1 दिन 2 दिन भी बैठक चले तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शांति वार्ता सफल होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं और पूरा विश्व चाहता है, और राष्ट्र संघ को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। आपको ये महत्वपूर्ण समाचार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।